हथियारबंद लड़ाई के बाद अब आईएसआईएस के आतंकी भारत पर दिमागी हमला भी करने लगे हैं। देश के युवाओं को बरगलाने के लिए अब पाकिस्तान में ब्रेन वॉश के बजाय भारत में ही जिहाद का जहर घोला जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। आतंक के आकाओं की नई चाल, देश के भीतर ही बनाए जा रहे हैं आतंकी। वो जमाना गया जब आतंक की नर्सरी सरहद पार सींची जाती थी। आज भारत के खिलाफ नौजवानों को धर्म के नाम पर बरगलाने का काम देश में ही किया जा रहा है। यूपी के हरदोई से गिरफ्तार मुफ्ती समी कासिम एक ऐसा ही नाम है जो आईएसआईएस के लिए नौजवानों के दिमाग में जहर घोल रहा था। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने यूं धर्म गुरुओं को ही अपना एजेंट बनाकर आतंक की नर्सरी का माली बना दिया हो। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऐसा है कि इसमें खासकर वो लड़के जो टीनेजर हैं, 18 से 20 साल, 22 साल, 25 साल, कि इनको ये धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर, और ये कच्चा दिमाग इन लड़कों को होता है, वो ज्यादा इनसे प्रभावित होते हैं। और इसको ये जो है वो उसकी आतंकवाद की घुट्टी पिला करके इसको बिल्कुल आतंकवाद का रोबोट बना देते हैं। धर्मगुरु का लबादा ओढ़कर घूम रहे मुफ्ती समी कासिम की गिरफ्तारी सरहद के भीतर आतंक के पनपने की बात को पुख्ता करती है। जांच में साफ हो चुका है कि मूलतः रामपुर का रहने वाला कासिम न सिर्फ घूम घूम कर बल्कि इंटरनेट के जरिए लोगों को आतंक से जोड़ने का काम कर रहा था। इनके द्वारा 2 वेबसाइट ये चला रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। 2014 में इन्होंने बनाई थी और ये एक सहयोगी की मदद से इसको चला रहे थे। और एक दूसरा जो है taimurummat.com, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे और जो इनकी विचारधारा है जो है उसको प्रोपोगेट कर रहे थे उसके माध्यम से। युवाओं के दिमाग का करते हैं ब्रेन वॉश और बना देते हैं कट्टर जिहादी। फिलहाल कहा जा रहा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद पड़ोसी देश नेपाल में आईएसआईएस के बड़े कारकुनों की बैठक हुई है, जिसे आईएसआईएस के इंडिया हेड शफी अरमर ने नेपाल के पोखरा में करवाई और जिसमें 10 लाख का इनामी डॉक्टर शहनवाज खुद शामिल था। वैसे जानकार कहते हैं कि आतंकियों ने अब सीमा पार से अपने लोगों को भेजना कम कर दिया है। अब वो यहीं के नौजवानों को बरगलाकर अपने रोबोट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। अभी जो हरदोई से पकड़ा गया है, इसके पहले मौलाना बशर जो इंडियन मुजाहिदीन का था, उसको हमने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था और इस समय अहमदाबाद ब्लास्ट केस में वो वहां की जेलों में है। उस आदमी का इस्तेमाल इंडियन मुजाहिदीन में खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, बेलगाम, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, कोचीन, केरला, इन सब जगहों में वो जो इसके कैडर थे आतंकवादियों के, उसको वो ब्रेन वॉश करता था। ये उसका काम था और उसका इंट्रोगेशन हुआ था। उसने कहा था बड़े उससे कि साहब अगर 20 लड़के हों तो कम से कम हम 10 जिहादी बना देंगे। मौलाना समीउल्लाह और समी कासमी ने इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल किया और अपनी जहरीली तकरीरों से बेरोजगार लड़कों को जिहादी बना दिया। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि जिहादी का जहर अब एक क्लिक पर इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में परोसा जा रहा है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ।